आया है। सवेरे से बर्थ है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। ये लड्डू बन रहे किस खुशी में? माँ जी उनके लिए बनाए हैं। उन्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, आप लीजिए। मैं तो उसी दिन लड्डू खाऊंगी जिस दिन पोता होगा। अरे क्या बहस हो रही है सास बहू में? अरे ये बहस तो जिंदगी भर की है। तू जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाना खा। मैंने कमला की मंगनी पक्की कर दी है। मैं इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्यों? रंजीत सिंह कोई ठीक आदमी नहीं है। वो लोग उल्टे पलटे धंधे करते हैं और मैं हूँ पुलिस वाला आदमी। कहीं हम लोग के उसूल ना टकरा जाएं और उसमें कमला बेचारी न फंस जाए। यही ठीक होगा कि ये रिश्ता। ये ठीक ही कह रही है। भला हम घर में बैठे बैठे कैसे जान सकते हैं कौन कैसा है? अरे तू चुप रह। तेरा बस चला तो कमला जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे। 3 साल से तो पोते का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ, अब नवासा तो देखने दे। माँ जी हाँ सच्ची बात कड़वी लगती है ना, न जाने कहाँ से गले पड़ गई है मरी हमारे। ओम नमो हरि। ओ कमल ठहरो पंडित जी। क्या हुआ रामदास जी? मेरे बाद में पढ़ेंगे दौलत राम। पहले 10,000 रुपए लाओ। 10,000? हाँ हाँ 10,000 जो तुमने देने का वायदा किया था। नहीं रामदास जी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इतनी रकम मैं नहीं दे सकता। तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती, बारात वापस जाएगी। नहीं रामदास, तुम ऐसा ना करो, मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिलाओ। अरे शर्म कर बापू, इतना लालच करना भी अच्छा नहीं होता। आज मैं बिना शादी के नहीं जाऊंगा। पंडित जी मंत्र पढ़ो। बकवास बंद कर गधे की औलाद। हाँ बापू, जिंदगी में पहली बार आपने सच बोला है। मेरी बेटी के सिंदूर की लाज रखी हो। मैं सच कहता हूँ, मैं रुपया नहीं दे सकता। मुझे रुपया चाहिए, मेरे बेटे की कीमत। कीमत मैं देने आया हूँ बख्तावर। 10-10 के नोट चाहिए, 100-100 के। कोई भी चलेगा भाई। तो गिनने के लिए तैयार हो जा। पंडित शुरू करो। सदा सुहागन रहो बहन। रामलाल, याद रखना आएगा जो हमारी बहन को तकलीफ हुई, जो गोली बंदूक में बच गई है वो गोली तेरे सीने के पार होगी। बख्तावर जी, आप जनता के पिता रूपी पालनहार हैं, हमें क्षमा कीजिए। हम आपका नाम सुना करते थे, आज दर्शन भी हो गए। अपनी बहू का ख्याल रखना। बख्तावर भैया की जय। बख्तावर भैया की जय। बख्तावर भैया की जय। जय जय। क्या बागी बख्तावर ने रामगढ़ पे हमला कर दिया? मैं भी आया। तूने मेरी दुनिया में आग लगाई, मैं तेरी दुनिया जला कर राख कर दूंगा। माए कुछ भिक्षा दे दे, माए भिक्षा दे दे माए। मेरी बेबसी को अपनी बहादुरी पर तेरा टकराव भारत की उस बेटी के साथ है जो पापी का सर्वनाश करने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। बेवकूफ औरत, क्यों अपनी मौत को आवाज देती है? और
इस भारत की बहादुर नारी को जो शेर की गार में आकर शेर से नहीं डरती। चलो बहन, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, चलो। नहीं सरदार, ये औरत यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। इसे यहीं रहना होगा। बख्तावर, ये तो माँ बनने वाली है। माँ? फिर तो शांति बहन से जल्दी वापस छोड़ाना चाहिए। इसे होश में तो आ लेने दो, फिर ले जाना। मैं तो जान बचा के भागा हूँ मालकिन, आपके समधी के यहाँ से। ये रहे शगुन के रुपए और ये अंगूठी। लेकिन ये सब क्यों? ओहो, सारी बिरादरी में चर्चा हो रही है कि आपकी बहू किसी के साथ भाग गई। लेकिन पंडित जी, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये तो वही लोग जाने, लेकिन उनका ये कहना है कि वो आपकी बेटी के साथ हरगिज विवाह नहीं करेंगे। जय गोविंदम, जय गोविंदम, जय गोविंदम। पंडित जी सुनिए तो सही। सोच रही थी इतने दिनों के बाद उनके कदमों में जा रही हूँ, कहीं वो। ऐसी बातें नहीं सोचा करते पगली। और फिर तू किसी रावण के घर में नहीं, अपने भाई के घर में थी। हाँ। रुक क्यों गए भैया? चलिए ना भैया। सावित्री, मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? समाज की बनाई सीमा ने मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी हैं। ये वो सीमा है जिसने मुझ जैसे भाइयों, बेटों को अपनी बहनों और माओं से अलग कर दिया है। उनकी खुशियों को आंसुओं की आग में जला डाला है। भैया, कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। जानते हैं, आपने उनकी सावित्री को नया जीवन दिया है। सावित्री, कानून और जज्बात एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के सुहाग और उसके भाई के प्यार में टकराव। मेरी आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो। मैं दुर्गा मैया से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें सदा सुहागन रखे। तुम आ गई भाभी। माँ जी कहाँ है? माँ घर में। माँ देखो कौन आया है। कौन आया? तू माँ जी, खबरदार जब मुझे माँ कह के पुकारा तो। तुम जैसे आवारी के मुंह से माँ कहना अच्छा नहीं लगता। चली जाए यहाँ से। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? भला आपके चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? उसी यार के पास जिसके साथ इतने दिन रह के मौज करती रही, कलंकनी कहीं की। तू चुप रहा। मैंने कोई बात नहीं किया। वो साले मुझे जबरदस्ती उठा ले गए थे। हाँ हाँ, तो छोटी सी गुड़िया थी ना, तुझे उठा के ले गए। मुझे क्यों नहीं ले गए? कमला को क्यों नहीं ले गए? बेशरम कहीं की। अब तेरा तिरिया चंतर यहाँ नहीं चलेगा। इस घर में तेरी गंदी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। कमो, माँ ये आप क्या कह रही हैं? मैं इसे निकाल के छोड़ूंगी। इस कलमुही के वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ी। तेरी मंगनी टूटी स्कूल छड़ी के वजह। नहीं, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती। माँ जी, मैं आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ। अरे तू तो पापिन थी, साथ एक और पाप लेकर आई है। तेरा पाप इस घर में नहीं पलेगा। आपके चरणों की कसम माँ जी, ये पाप नहीं, आप ही का खून है। मेरे खून को गाली न दे। परसों यहाँ रही तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाते ही तेरे पाँव भारी हो गए। कुलटा चल निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल, मैं तेरा गला दबा दूंगी। चल चल चल, मर जा, मर। दरवाजा खोलो माँ जी। माँ जी दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। माँ जी। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सुनते भी नहीं। चुप। कौन है? ये मुरली धोबी और इसकी बीबी। साहब, मैं नदी पार कपड़े देने गई थी। बारिश की झड़ी लग गई और नदी चढ़ाई।
इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा। ये तिरिया चरित्र यहाँ नहीं चलेगा। जिसको आना होता है वो नदी चीर के चला आता है। पर तू भला काहे को आती? तेरा तो यार रहता है ना वहाँ। बोल, रहता है ना यार तेरा? सुनो, हाँ? बिना देखे सुने किसी पे इल्जाम लगाना अच्छा नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, इल्जाम तो जो बिरादरी वाले मुझ पर इसके लिए लगा रहे हैं उसका क्या होगा? और फिर मैं किस किस की जुबान इस कुलछनी के लिए लोगों के बंद करूंगा? मैं तो भी हूँ, कोई भगवान राम नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, जो रावण के घर से आई हुई सीता को रख ले। मैं इसको नहीं रखूंगा। मुरली, अजी आपकी बीवी को भी तो बागी लोग उठा के ले गए हैं। वापस आएगी तो क्या रख लेंगे उसे? आप अरे हमको थप्पड़ क्या मारते हो? मारो उनको जो आपकी बीवी को उठा के ले गए हैं। मैं इसको रखने वाला नहीं। निकाल। ये तो पहला तमाचा है। जिंदगी भर ऐसे ही तमाचे पड़ते रहे। लोग तेरे नाम के ताने तेरे पति को। ये मेरे खून को गाली न दे। परसों यहाँ रही तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाते ही तेरे पाँव भारी हो गए। कुलटा, चल निकल यहाँ से। ये बात नहीं। मेरे खून को गाली न दे। परसों यहाँ रही तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाते ही तेरे पाँव भारी हो गए। मैं इसको नहीं रखूंगा। अजी आपकी बीवी को भी तो बागी लोग उठा के ले गए। वापस आएगी तो क्या रख लेंगे उसे? आप अरे भाई देखो सती सुती आ रही है। अरे शर्म तो उठी गई है जमाने से। ऐसी औरतों से तो कोठे वाली लागत अच्छी है। कमला, क्या बात है? हाँ? माँ, बोलो। कमला रो क्यों रही है? रोएगी नहीं तो क्या नाचेगी? तुम्हारी बीबी के वजह से लड़के वालों ने कमला की मंगनी तोड़ दी। नहीं, हाँ। नहीं भैया, नहीं। फिर क्या बात है? माही से पूछ लो, इनकी ममता जहर में बदल गई है। मतलब ये कि तुम्हारी सती सावित्री जाने कहां से पांव भारी करके आई थी, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, ये क्या जुल्म किया तुमने? इतना भयानक फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। सच्चाई जानने की कोशिश तो की होती। सच्चाई तो दुनिया जानती है। जो औरत अकेली पति के बिना इतने दिन तक घर से बाहर रहे वो कलंकनी होती है, और कलंकनी इस घर में नहीं रह सकती। माँ, तुम घर की लक्ष्मी को गाली दे रही हो। माँ, तुम नहीं जानती, सावित्री ने मुझे बता दिया था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। अरे वाह, बहू माँ बनने वाली हो और सास को पता न चले, ये भी उसका क्रिया चरित्र है जो तू नहीं समझेगा। ओ माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। लोग तेरे नाम के ताने देते रहेंगे तेरे पति को। ये पाप नहीं, आप ही का खून है। मेरा खून सीता मैया पर भी तो ऐसा ही इल्जाम लगाया गया था। कुछ नहीं। सीता मैया को भी भगवान राम ने नहीं माफ किया था। अब जीकर क्या करेंगे? जिंदगी भर ऐसे ही तमाचे पड़ते रहेंगे। अपने पति परमेश्वर को, तेरे पति ने भी तुझे नहीं माफ किया तो लग दो। अब जीकर क्या करेगी? रुक जाओ! ये क्या कर रही है? मुझे मर जाने दो। ये मत भूलो तुम बहन, एक जिंदगी को जन्म देने वाली। अब इस मनहूस जीवन पर कोई एहसान मत करो भैया। एहसान तो मैं अपने आप पर कर रहा हूँ। शायद तुम्हारे कारण मेरा जीवन भी सफल हो जाए। भैया, मुबारक हो, सावित्री के बेटा पैदा हुआ है। बेटा? देवी माँ ने बख्तावर के भाग जगा दिए। अरे चांद सा भांजा दिया है मुझे देवी माँ ने। तेरे आंसुओं को खुशियों में बदलने के लिए, अरे देख कितना सुंदर लाल दिया है। हम अपने मुन्ने का नाम राजा रखेंगे। राजा। क्या नाम रखेंगे?
भाई, हम अपने लड़के का नाम राजा रखेंगे। क्या हुआ सावित्री? भैया, उन्होंने भी यही सोचा था कि अपने बेटे का नाम राजा रखेंगे। भैया, कोई सूरत निकालो, बाप और बेटे का मिलन करवा दो। अब ये मुमकिन नहीं सावित्री। क्यों? करण सिंह का यहाँ से तबादला हो गया है। क्या? वो यहाँ से चला गया है। कहाँ? ये मुझे कुछ पता नहीं। भैया, भैया तुम्हें पता करना होगा। पर क्यों सावित्री? इसलिए कि राजा यहाँ न रहे। अगर राजा यहाँ रहा तो समाज की नजरों में मुजरिम कहलाएगा। समाज? किस समाज की बात करती हो सावित्री? जिस समाज ने तुम जैसी देवी पर तोहमत लगाई, घर से बेघर बनाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। राजा ऐसे गंदे समाज में नहीं, मेरे पास रहेगा, मेरे पास। नहीं भैया, अगर राजा यहाँ रहा तो कानून की तेज तलवार हमेशा उसके सर पर लटकती रहेगी। ये तेरा वहम है सावित्री। राजा की हवा की तरफ देखने वाले की तेरा भाई आंखें निकाल लेगा। मेरी तेरे राजा को भी कोई नहीं पहचान सकेगा। राजा जिंदगी के हर मोड़ पर एक नए रूप में दिखाई देगा। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। मैं भी यही चाहती हूँ कि राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक पुलिस ऑफिसर बने और जनता की सेवा करे। सावित्री, राजा पुलिस ऑफिसर बनकर जनता की सेवा जरूर करेगा, मगर जनता पर धन वालों के जुल्म को नहीं रोक सकेगा। इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को नहीं उतार सकेगा, मगर यहाँ रहकर जनता की सेवा भी करेगा और नाइंसाफी और जुल्म का सर भी काट सकेगा।